तो सभी लोगों को नमस्कार। और आज हमारे जीरो टू हीरो सीरीज में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमने इनवाइट किए। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको यस और नो में मुझे जवाब देना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा यस और नो टाइप करके जवाब दें। तो आप तैयार है? आपने नोटबुक पेन ले लिए या अभी बाकी है? अगर नहीं लिए तो ले लीजिए। तो मैं आपको आपको एक छोटी सी चीज से ट्रिक करना चाहता हूँ, मतलब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोऑपरेटिव बैंक किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो एक एक यंग लड़का, एकदम मतलब यंग, और अपना कुछ काम करना चाहता था। लेकिन उस जॉब के लिए आया और उसको किसी ने जॉब से निकाल दिया। और बिल्कुल बेरोजगार, और वो इस कोऑपरेटिव बैंक में चला गया और उसको एक छोटा सा लोन मिला। और वो छोटे से लोन में उसने उम्र के 25 साल तक अपना खुद का मकान बनाया। वो छोटे लोन पे उसने उसके कुछ 12 गाड़ियां बनाई। और उसने बहुत कुछ अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस बैंक ने उस गरीब की सही समय पे मदद की। अरे भाई साहब, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, ऐसे 25,000 महिलाओं की कहानियां हैं। और 1.5 लाख परिवार को सपोर्ट करने वाले ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में आए हैं। 1.5 लाख! कैन यू इमेजिन? कोई इंसान 1.5 लाख लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अकेले नहीं है, पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी ने विजन देखा, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने गरीबों के बारे में कुछ सोचा, किसी ने सब्जी बेचने वालों के बारे में सोचा, किसी ने रास्ते पे काम करने वाले को इस बारे में सोचा, और उनको स्वयं रोजगार के लिए सपोर्ट किया। ये इस ऐसे इंसान की कहानी है। और सबसे खास बात बताता हूँ, ये एक डॉक्टर भी थे नहीं, मतलब है भी, जिन्होंने अपनी चलती बहुत बेहतरीन 20 साल पुरानी प्रैक्टिस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो कितने लोग ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं? तो आप टाइप कर सकते हैं यस। और कि भाई यार, ऐसे इंसान से मिलना है कि जिसने इतना अद्भुत काम किया है, 25,000 लोगों को स्वयं रोजगार में क्रिएट किया, 1.5 लाख परिवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे संस्थापक को मिलना चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप यस टाइप कर सकते हैं। अगर आप सुपर एक्साइटेड है तो टाइप कर सकते हैं मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। यार, ऐसे इंसान को मिलना ही चाहिए, हम लोगों ने देखना चाहिए कि, कि कुछ लोग समाज में सिर्फ आकर अपनी फैमिली का संभाल अच्छा नहीं करते, वो 1.5 लाख परिवार लोगों का अच्छा करते हैं। और खास बात बताओ इसमें और एक, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनका कितना टर्नओवर होगा और कितना बड़ा काम होगा। लेकिन धीरे 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 समाज ने भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और ये लोग 1,200 करोड़ का टर्नओवर कर पाए। 1,200 करोड़! और इनके 25 ब्रांचेस हो गए। और ये इतने सारे दुनिया में अविश्वास चल रहा है, इतने सारी चीजें खराब हो रही है, उसमें इनके ऊपर विश्वास करने वाले 1.5 लाख परिवार तैयार कर लिए। कितनी बड़ी बात है! और 32 साल की जर्नी है, 32 ईयर्स। इतना ही नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन पेड़ लगाना, स्मार्ट सिटी में अपना योगदान देना, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, गवर्नमेंट लॉज को पूरा फॉलो करना, और समाज के हर तबके को बेनिफिट मिलना, इसके लिए रात दिन काम करती है। सिर्फ सिर्फ गरीबों का ध्यान नहीं रखा है, शहर का भी ध्यान रखा है, लोगों का भी ध्यान रखा है, अनगिनत लोगों का ध्यान रखा है। ऐसे डॉक्टर शांतिलाल सिंह जी, जो चेयरमैन है वर्धमान नागरिक संस्था के, वो आज हमारे साथ आए हैं। और ये छत्रपति संभाजी नगर में ये संस्था है। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि आज हमें उनकी पूरी जर्नी सुनने को मिलेगी। क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, ये एंड रिजल्ट देख के तो सारे लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं, वो जर्नी, मतलब शुरुआत कैसे हुई, वो डॉक्टर कैसे थे, फिर उन्होंने 20 साल पहले वो बैंक कैसे चालू की, फिर उन्होंने छोटे से छोटे आदमी का कैसे ध्यान रखा,
जिनको 5,000 चाहिए, जिनको 2,000 चाहिए, ऐसे लोगों की कैसे सेवा की। इनके साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हैं। आप इनके सारे डायरेक्टर बॉडी को मिलेंगे ना, आप पद्माकर जी को मिल लीजिए, संभा जी को मिल लीजिए, आप पारस जी को मिलिए, आप माधवी मैडम को मिलिए, एक से एक हीरे लोग हैं। और ये सब हीरो में से आज एक हीरा हमारे साथ हैं, डॉक्टर शांतिलाल सिंह जी। तो क्या हम स्टार्ट करें इनके साथ कॉन्वर्सेशन? आप अगर इजाजत देंगे तो स्टार्ट कर लेंगे। कितने लोगों को लगता है ऐसे इंसान को सुनना चाहिए जो 1200 करोड़ करोड़ का एम्पायर कर रहा है गरीबों की सेवा करके? जरूर सुनना यस चाहेंगे, सर, नहीं ऑफ सुनना जी कोर्स, सर, चाहेंगे। बिल्कुल सुनना मोर चाहिए। एक्साइटेड। जिन्होंने सुनना सर, इतने सुनना चाहिए। छोटे अच्छा, स्पेस में अच्छा, क्लियर एम्पायर क्लियर खड़ा किया। चलो सुनना चाहिए। सर उनको सुनना है। और खास बात बताऊं, इनकी लाइफ इतनी सादगी भरी है, इतनी सादगी भरी है। इन्होंने कोई अपने लिए बंगले, गाड़ी, फार्म हाउस नहीं बनाए। ये अभी भी फ्लैट में रहते हैं। इन्होंने अपने बेटे की शादी भी बड़ी सादगी भरे से करी है। मतलब इनकी सादगी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो इनकी पूरी जर्नी हम आज सुनना चाहेंगे, ताकि हम लोग एक्चुअली सीख सकें। आप नोटबुक पेन लिख लीजिए, ले लीजिए, ताकि आप कम से कम 25 पॉइंट लिख सकें इनसे आपने क्या सीखा। तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए डॉक्टर शांतिलाल जी सिंघी को इनवाइट करता हूँ। सिंघी सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। सर, हम चाहते हैं कि आप आपकी पूरी जर्नी शेयर करें, मतलब शुरुआत से अभी तक। एंड रिजल्ट नहीं चाहिए हमें, आपका स्ट्रगल, आपकी आपके वैल्यूज़, आपने किस कल्चर से ये पूरा बिल्ड किया। मतलब हम तो 40 साल पीछे जाके आपकी जर्नी सुनना चाहते हैं सर। सो ओवर टू शांतिलाल सिंह जी सर। थैंक यू सर। सबको राधे राधे, नमस्ते। मैं आप सभी को और खास करके नीलेश सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस माध्यम से, इमर्जिंग फ्यूचर ये ग्रुप के माध्यम से मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी संधि है। मुझे नीलेश सर ने बताया कि आप सभी को आप सभी के साथ मुझे मेरी जर्नी शेयर करना है। तो मेरे लिए भी एक अपना एक अलग अनुभव रहेगा। और नो डाउट मुझे ज्यादा मराठी में बात करने की आदत है, तो मैंने रात में नीलेश सर को स्पेशली डाला, तो नहीं बोले हमें हिंदी में बात करना पड़ेगा। तो थोड़ा उसमें कुछ हुआ हमारी बातचीत करते वक्त, तो मुझे आप अपने बड़े हृदय से माफ करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं शुरू करता हूँ। वैसे नीलेश जी ने बहुत काफी कम शब्दों में मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं मेरा थोड़ा बचपन, मेरी जिंदगी की शुरुआत, जहां से मैं आया हूँ वहां से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, और महाराष्ट्र में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार करके जो गांव है, आप सभी ने खारे पानी का सरोवर या उल्कापात से हुआ एक गड्ढा, जो म्हणजे ऐतिहासिक शहर कहा जाता है, उसको विजिट करने के लिए, उसको देखने के लिए दुनिया भर से, वर्ल्ड से लोग आते हैं। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूँ। मेरे साथ माता पिता के साथ हम 6 भाई बहन, और मैं ही पहली बार 12th का एजुकेशन कंप्लीट करके होम्योपैथ डीएचएमएस करने के लिए बाहर गांव जाने वाला मेरे गांव में से कुछ चंद यंग बच्चों के साथ का था, और मेरे घर में से तो मैं अकेला ही था, पहला ही था जो बाहर गया। इस बैकग्राउंड से हूं मैं, एक नॉर्मल यह था। पिताजी और दादाजी, इनका मेडिकल स्टोर था, और खेती बाड़ी, ये रूटीन लाइफ मेरे इसकी थी, ये जर्नी थी। लेकिन 12th तक मैं मेरे परिवार को छोड़ के नहीं रहने रहा था, इसलिए जब भी मेरी पहली, जब एडमिशन करने के लिए हम गए, तो वर्धा करके है जहाँ होम्योपैथिक कॉलेज है, वहां पे मेरी एडमिशन हुई। तो घर वालों को डाउट था कि हमें छोड़ के ये कभी रहा नहीं है, तो शायद ही ये रह पाएगा। लेकिन मुझे कभी एक आधी चीज अगर समझ लो करना है, एक बार ठान लिया, तो मैं उसे कंप्लीट करता हूँ।
और मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। माली हालत खस्ता थी, इसलिए छोटे मोटे काम प्लस थोड़ा घर का सपोर्ट ऐसा मिलके मैंने मेरी पढ़ाई जारी किया। पढ़ाई के साथ मैं रात में किसी हॉस्पिटल में वर्क करता था। इस तरह से मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद 1983 में मैं डिप्लोमा लेके प्रैक्टिस करने के पहले बॉम्बे में वाडिया हॉस्पिटल में एक कोर्स रहता था सर्टिफाई, वो करने के लिए बॉम्बे गया। और मुझे एक बड़ा सर्कल जो सर हमेशा बोलते हैं वैसा मिला। और वाडिया हॉस्पिटल में मैंने बहुत बहुत ज्यादा, और स्पेशली वो पेडियाट्रिक कंसर्न था, तो वहाँ एक बहुत एक्सपोजर मिला। लेकिन बॉम्बे मुझे सूट इसलिए नहीं हुआ कि उन दरमियान में जब ट्रेनिंग में वहां था तो 2 बार मुझे टाइफाइड होने की वजह से मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैं बॉम्बे नहीं रह सकता। तो मैं मेरे गांव लौट आया वापस से। मैंने आपको बताया कि पिताजी का और दादाजी का मेडिकल स्टोर था, तो हमने सोचा कि वही जैसे वडलों परजित बिजनेस का एक और शॉप शहर एक्सपांड हो रहा था, तो उसको लगाया जाए। और मैंने वो शहर के एक अच्छे एरिया में, या बस स्टैंड जैसे बोलते हैं, वहां पे एक मेडिकल स्टोर फिर से चालू किया। बहुत बेहतरीन मेडिकल स्टोर चलते हुए भी मुझे वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने जो डॉक्टर का डिप्लोमा लिया है उसमें मेरा काम करना चाहिए। तो मैं 86 के शुरुआत में कुछ महीने संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद था, वहां आया। यहाँ सर्वे किया कि मेरा कैरियर यहाँ कैसे शुरू कर सकता हूँ। लेकिन इतने बड़े शहर में मैं अपने आप को अच्छी तरह से ढा पाऊंगा या नहीं, ये मुझे थोड़ा मन में संकोच आया। और मैं मेरी दुविधा पिताजी को बताने के बाद पिताजी ने एक दिन मेरे पीछे ही जगह फाइनल करके उसकी एक उद्घाटन डेट कर दी। और मैंने 9 जून 1986 में मैं यहाँ पे संभाजी नगर में एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिशनर बोल के मेरी कैरियर की शुरुआत की। तो ये यहाँ तक का प्रवास, यहाँ तक की ये मेरी शुरू होने के बाद कुछ ही समय में प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से चलने लगी। और जैसे सर ने बताया है कि मैंने 20 साल तक 125 से 150 पेशेंट की ओपीडी रेगुलरली देखने के बाद में लाइफ में टर्निंग आता है, और ऐसा ही टर्निंग आया। लेकिन मेरे प्रैक्टिस में के 2 अनुभव जो मेरी जिंदगी में मुझे एक बहुत बड़े कॉज को, या एक बहुत बड़े इसको रिस्पॉन्ड किया कि वो भी काम कितना अच्छा रहता है और कितना अच्छा करना चाहिए हर एक ने। उसमें मुझे याद आता है कि एक 15 दिन की बच्ची, जस्ट उनको भी बहुत मुश्किल से, म्हणजे अपन बोलते हैं ना, भगवान की कृपा से वो प्रसाद, और उनको मुझे ये पहला इशू था और उसको ऑब्स्ट्रक्शन हमारे इसमें बोलते हैं। तो जो वोमिटिंग में से स्टूल गिरना, और उस वक्त सोनोग्राफी का जस्ट आविष्कार हुआ था। और मालानी साहब के पास वो सोनोग्राफी करने के बाद उन्होंने बताया कि अभी तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगता है, लेकिन ये स्टूल पास हुआ है तो हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर पेडियाट्रिक सर्जन ने बताया कि नहीं, जब अगर स्टूल अगर पास हुआ है तो हमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो पेशेंट मेरे बहुत क्लोज होने की वजह से मैंने उनको बताया कि हम यही ट्रीटमेंट अपने घर पे रखेंगे चालू, और ऑब्जर्व में रखेंगे। हम ऑपरेट करने की रिस्क नहीं ले सकते इतने छोटे बच्चे की, जो हमें फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को ये देंगे। और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके वो बच्चे को घर पे शिफ्ट किया। और मुझे आज बड़े बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि वो 3 बच्चे की माँ है, जो उस वक्त के कॉम्प्लिकेशन से बचने के बाद। तो एक सिंपल डिसीजन, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट करने के, उनके माता पिता ने मेरे पे ट्रस्ट करने की वजह से ये हुआ। और यहाँ पे एमआईडीसी के बॉस पांचपुते बोल के आए थे। तो मेरा जहाँ क्लिनिक है उसको लग के ही एमआईडीसी का गेस्ट हाउस था। सभी वर्कर्स ने वो रात में बीमार करने के बाद, गिरने के बाद मुझे बुलाया। तो मैंने सबे उनको देख के दवा दिया और उनमें रिलीफ हुआ। तो मैं ये बात इसलिए कि उनकी लड़की
बॉम्बे शादी के बाद में जैसे उनको बॉम्बे दिया, और बॉम्बे के एक उनके 2-4 साल के कैरियर में उनको एक बच्ची हुई, और बच्ची जब 15 से 20 दिन की थी या महीने भर की थी, जब वो वहां के डॉक्टर को बताने के बाद उसको रिलीफ नहीं हुआ, तो वो बॉम्बे से बाय एयर मेरे पास आई, और मैंने जो कुछ दवा दिया और उसके बाद में उसको रिलीफ हुआ। ये जो ट्रस्ट या ये जो विश्वास लोगों का मैंने जीता, ये मेरे जिंदगी के ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन ये खास करके ये दो एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहते हैं कि हम हमारे काम में अगर लगन और विश्वास से काम किया तो उसका परिणाम इस तरह से मिलता है। ये ऐसी प्रैक्टिस और इतना बढ़िया होने के बाद भी छोड़ना क्यों था? तो जैसे नीलेश जी ने बोला कि भाई कुछ और करने का, और लोगों के लिए अच्छा और क्या हो सकता है, इसलिए हमारे लाइफ में एक और एक क्रेडिट सोसाइटी, जिसको पत्र संस्था महाराष्ट्र में बोलते हैं, ओवरऑल क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं। तो ये क्रेडिट सोसाइटी की एंट्री हुई ये 2005 में। लेकिन 2005 में ये शुरू करने के पहले बड़े भैया ने इसको शुरू किया था, और ये उस वक्त बंद अवस्था में थी। 2005 में जब हमने इसको शुरू करने का निर्णय लिया तो मेरा ग्रुप बहुत बड़ा है। मैंने इसकी एक मीटिंग ली इसके लिए स्पेशली, तो 150 मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में नियर अबाउट समझ लो उसमें से 135 लोगों ने बताया कि मेरे दोस्तों ने कि ये अपना काम नहीं है, अपना जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वो सब आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खासियत तो नीलेश जी ने बताया ही है, और खास करके मुझे ये है कि हम कोई भी संभाजी नगर से नहीं है स्पेशली, और कोई भी एक समाज का नहीं है। और शुरू करने के लिए आए हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हम अपने लाइफ में तो सक्सेस हुए ही है, लेकिन हमारे साथ हमने हजारों की जिंदगी बदलने के लिए जो जिम्मेदारी ली उसमें भी अच्छे सक्सेस है। जैसे नीरज जी ने बताया कि मैंने जब शुरू किया था तो 2005 में ये सिर्फ 15 लाख रुपए डिपॉजिट और 15 लाख रुपए हमने कर्जा दिए हुए ऐसी एक क्रेडिट सोसाइटी बड़े भैया से टेक ओवर करके आज उसको 1200 करोड़ तक का बिजनेस है। ये जर्नी ऍक्च्युली देखा गया तो बहुत म्हणजे है की उलटा प्रवास म्हणतात मराठीमध्ये याला। म्हणजे कोई भी इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगा, ऐसी रिस्क हमने उस वक्त लिए, क्योंकि क्रेडिट सोसाइटी पे ना ट्रस्ट बहुत कम लोगों का रहता था। और ऐसे वक्त में जब रोज पेपर में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी बैंका हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस वक्त हमारा ये डिसीजन हमारे घर से लगा के तो हमारा पूरा परिवार, हमारे दोस्त लोग, इनको थोड़ा सा अजब सा लगा। इन्होंने सबने थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश किया, लेकिन हमने अब ठान ही लिया था कि हमें ये करना है, तो वो फिर हमारे साथ हुए। और मुझे उस वक्त मैं उनको जो तरीके से कन्विंस कर पाया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका आज आज जो वटवृक्ष है, आज जो एक डेवलपमेंट है ये क्रेडिट सोसाइटी की, उसको देखते हुए मुझे खुद को गर्व हो रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। प्रैक्टिस करते वक्त मैं निश्चित कुछ पेशेंट की सेवा कर ही रहा था, लेकिन इसमें हजारों लोगों की, जैसे आज 1.5 लाख फैमिलीज जुड़ी हुई है। ये 1.5 लाख फैमिली के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मेरा वो डिसीजन था। और 25,000 महिला मुझे बेहतरीन है कि माइक्रो फाइनेंस के जरिए जुड़ी हुई महिला है। और दूसरा उसमें और बेहतरीन बात है कि ये महिला कभी डिफॉल्ट नहीं रही, म्हणजे बिल्कुल रेगुलरली ही उनका इंस्टॉलमेंट रहा है। और अपने पैरों पे इनको खड़ा करने के लिए हमारा जो भी कुछ प्रयास था, वो मुझे लगता है कि इस तरह से अच्छी तरह से ये काम आया। ये
दिखने में ऐसा 1.5 लाख परिवार, 20,000 25,000 महिला, लेकिन है ना, इसके साथ यंग जनरेशन जो पहली बार, बहुत बार है ना, बैंक खड़ी नहीं करती है। अपने पास अनुभव के अलावा कुछ नहीं रहता है या डिग्री रहती है, और उसमें हम बताते हैं कि हमारे को ये फ्यूचर है हमारा, लेकिन बैंक पेपर पे आती है। लेकिन हमने ना उनके मन का, जो अपन बोलते हैं ना जज्बा, उसको ये करके हजारों यंग इंटरप्रेन्योर को हमने लोन दिया, और मुझे खुशी है कि वो सब आज अच्छी तरह से वेल इस्टेब्लिश है। उसमें दूसरी बात आज है ना, उन लोगों को नेशनलाइज बैंक उन्होंने 10 करोड़ दिए होंगे, लेकिन शुरुआत की उनकी लाइफ की जर्नी है ना हमारे से हुई 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख से। और वो उस वक्त से, मुझे चाहे बैंक बदली है, लेकिन हमारे साथ के रिलेशन उनके स्पॉइल नहीं हुए, खराब नहीं हुए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हजारों लोगों को हमारे पास भेजते हैं, रेफर्स करते हैं। ऐसे और छोटे तबके के लिए जो मुझे, जिसके लिए स्पेशली मुझे ये होता है कि हमारे जो टीम है वो डिजाइन करते हो, कहते हैं ना, बहुत प्रॉपरली करती है। तो बहुत बार छोटे घर के लिए ना बैंक खड़ा नहीं करती है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। हमने 20 बाय 30 के जितने भी घर लोग बनाना चाहते हैं उनको इजीली लोन अवेलेबल कराया है। और मुझे खुशी है कि हर साल 5,000 घर तो हमारी वजह से होते हैं। मुझे ये 20 साल के जर्नी में अगर हमने 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को अपना घर दिलवाया है, हम हर साल 10,000 गाड़ी देते हैं, तो हर साल 10,000 गाड़ी, वो यंग बच्चे का अपना सपना होता है कि मेरी गाड़ी होना। और मुझे वो भी खुशी है कि इस बहाने उसको अपनी गाड़ी मिलती है। और ये सब लोग हैं ना हमारे साथ इतने अच्छे अलाइन हैं, इतने अच्छे जुड़े हुए हैं, कि डिफॉल्ट रेशो जो बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े जाता है एनपीए, वो हमारा 1.69 है। ये इतना बेहतरीन म्हणजे रहना, ये हमारे लिए से मैं ईश्वर की देन बताता हूँ कि अच्छे लोगों का जुड़ना। तो ये ये जो पूरा हमारा है ना, तो इसमें कुछ चीजें जैसे समझ लो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2005 हमने जो शुरू किया, 15 लाख डिपॉजिट और 15, तो ये धीरे 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 कारवा आज 25 ब्रांच है, 225 कर्मचारी है, हम 15 डायरेक्टर है, और हर जगह ना सलाहकार रहते हैं 10-12 लोग। ऐसे ये 300-350 लोग ये जुड़े हुए हैं हमारे से, और इन सब का मिलके ये काम हमारा डे बाय बढ़ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम रहता है डिसीजन लेना, लेकिन उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट उतने ही ईमानदारी से करने वाला मुझे मेरा कर्मचारी वर्ग, जो अपनी संस्था समझ के काम कर रहा है, ये मेरे लिए सबसे गौरवान्वित बात है। ये इस तरह से काम करने की वजह से ये संस्था आज, जैसे हम मराठवाड़ा में नंबर 1 बताते हैं, वैसे महाराष्ट्र में पहले 10 क्रेडिट सोसाइटी में है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले दिनों में हम आने वाले 5 संस्था के इसमें आए। लेकिन मैं ये श्रेय पूरा मेरे पूरे स्टाफ को, मेरे कर्मचारियों को दूंगा कि उन्होंने बहुत ही दिलोजान से, हमारे नीलेश सर सीईओ, मैडम माधवी पेचपुले हैं, तो वो इतना अच्छी तरह से, मुझे, हमने संस्था हाथ में लिए जब से वो ज्वाइन है हमारे साथ, और उनका भी जर्नी क्लर्क से लगा के सीईओ तक है, और हम सब लोगों की इस तरह से ही वर्किंग है। तो धीरे 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 ये सब लोग जो जुड़ते गए, वो उतने ही आत्मीयता से, उतने ही अपनी संस्था समझ के जुड़ते जाने की वजह से हमारा प्रवास बहुत अच्छा, सरल और बेहतरीन होते गया। मैं साथ में इसके, जैसे हम 2 स्कूल चलाते हैं, वो स्पेशली हमने डिजाइन किया है कर्मचारी, म्हणजे जो इंडस्ट्रियल एरिया है संभाजीनगर का, उनके वर्कर्स के लिए। तो वर्कर्स के बच्चों के लिए तो 1500 बच्चे हैं, वहां भी 80 टीचर का स्टाफ है, और बहुत बेहतरीन से सेवाभावी दृष्टिकोण से
हम उस यूनिट को हमारे बोलते हैं कि न नफा न तोटा, ये पद्धत से हम उसको चलाते हैं। और मुझे खुशी है कि वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे कैलिबर है। कई बच्चे आज मुझे जैसे ये भी 2005 से शुरू की है स्कूल, तो कुछ एमबीबीएस हुए, कुछ एमबीए हुए, कोई इंजीनियर्स हुए, कोई आईआईटी हुए, ऐसे कई बच्चे उस स्कूल से बाहर निकले। और उनका फीडबैक, उनका अपना जरिया हमारे को रेगुलरली वो बताते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन है। सर ने बताया कि इसके साथ हम मुझे सोशल वर्क में झाड़ लगाना है, आरोग्य सेवा है, तो हम सिर्फ है ना झाड़ के लिए फोटो सेशन नहीं है, हमारे दिमाग में ये है कि हम जितने भी झाड़ लगाए वो जगाए कैसे जाए। और मुझे खुशी है कि हम हर साल 100 झाड़ ही लगाते होंगे, लेकिन वो 100 झाड़ जिंदा रखने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, उससे वो मुझे उसका रेशो जो है ना 85% सर वो झाड़ जिंदे है। और वो हम उस पे सर्वे करते हैं, रेगुलरली उसका ऑब्जर्व करते हैं। नहीं तो नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ लगाना बोल के लगा देते हैं। इस तरह से वर्किंग नहीं होती है हमारी। हमारा काम जो इस तरह से डिवोशन के साथ होता है। साथ में ये क्रेडिट सोसाइटी का महाराष्ट्र लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। महाराष्ट्र नागरिक सहकारी फेडरेशन उसको बोलते हैं। मुझे उसके बारे में भी बताते हुए ये होता है कि मैंने पहली बार जब फॉर्म भरा उसका एज अ मेंबर सिलेक्ट के लिए, तो रिजेक्ट हुआ। मैं कोर्ट में जाके उसको कंटिन्यू कराया, लेकिन वो इलेक्शन मेरे लिए हुआ और उसमें मैं हार गया। लेकिन बहुत कम वोटों से हारा, लेकिन वही फेडरेशन में मैं आज वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा हूं। मुझे मेरी जर्नी जहां भी होती है इस तरह से वो धीरे धीरे होती है। और वहां काम करने का ये है कि महाराष्ट्र में 13,412 क्रेडिट सोसाइटी है। इसका काम हम हमारे इसमें बोलते चांद्यापासून बांध्यापर्यंत, म्हणजे हर जगह पे वर्किंग करते हुए अलग अलग अनुभव, अलग अलग डायरेक्शन हमें भी मिलता है, और हमारे अनुभव उनको भी शेयर करने को हमें चांस मिलता है। और ये मोमेंट पूरे रूरल एरिया से रिलेटेड ज्यादा होने से और सशक्त हो जाए और अच्छी तरह से ये मोमेंट चले। क्योंकि जैसे अपने वर्धमान में हम 1.5 लाख परिवार जो बताते हैं, तो मुझे ये और खुशी है कि साहूकारी पेशे से मुक्त करने का काम ये मूवमेंट करती है। अगर आज के डेट में हम हर शेतकरी को बहुत इमीडिएट कर्जा उपलब्ध करा के दे सकते हैं, वो चाहे गोल्ड लोन के माध्यम से हो, या उनको अगर समझ लो गाय भैंस खरीदने के माध्यम से हो, कोई भी तरीके से हो, लेकिन इमीडिएट उनके लाइफ में हमारी वजह से टर्निंग आता है। तो ये साहूकारी मुक्त अगर अभियान और ज्यादा अच्छा करना है, तो ये मूवमेंट और अच्छी स्ट्रांग होना चाहिए। ये मूवमेंट जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, इसके लिए हम हर उस छोटे यूनिट को हमारे वो अच्छा कैसे काम करे इसके लिए काम करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ये मूवमेंट धीरे 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 बहुत अच्छा लेवल पे काम कर रही है। आप मैंने जैसे बताया कि मैं जिस 2005 का दौर और 2026 का दौर, इसमें ये मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क आया है। और आज के डेट में ये और अच्छी तरह से चलने के लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे ये मूवमेंट और अच्छी होगी, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी सपोर्ट हम भी हमारा एक्सपेंशन आज इतना नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और साथ में हम जैसे मैंने बताया है कि स्कूल के साथ है ना, हम एक सांस्कृतिक मंच चलाते हैं। अ, वो 600 फैमिली है हमारे साथ जुड़ी हुई। वो एक कल्चरल एक्टिविटी है हमारी। उसमें हम हर 2 महीने में एक प्रोग्राम लेते हैं। हमारे दिमाग में ड्रामा, ऑर्केस्ट्रा, कवि सम्मेलन, इस तरह से हर 2 महीने में एक ऐसे 6 प्रोग्राम्स देना, ऐसा उसका इंटेंशन हमने रखा है। और मुझे खुशी है कि ये भी प्रोग्राम को लोगों ने बहुत सराहा, और बहुत अच्छा रिस्पांस है उसको, और बहुत अच्छी तरह से लोग उसमें एंजॉय करते हैं।
साथ में मुझे यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है, छत्रपति संभाजीनगर फर्स्ट बोलते हैं उसको, CSN ऐसा है। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे जो काम करने को मिला, तो वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली, वैसे देखा गया तो मेरे जैसा एक सामान्य आदमी एक हाथ दो ही हो गए उसमें। लेकिन उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है, ये संभाजी नगर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसको कुछ देना है। तो वो चार ही पॉइंट पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के रोड्स अच्छे हो, यहाँ की साफ सफाई अच्छी हो, यहाँ के लोगों को पानी अच्छा मिले, और पर्यावरण की रक्षा हो। ऐसे चार ही विषयों पे वो काम करते हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ने की वजह से ये सब लोगों को, ये संभाजी नगर का काम है, और इसी तरह का काम करने का मौका इस बहाने मुझे मिलता है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू संभाजी नगर में पूना जाते वक्त नगर नाका लगता है हम सब सभी को। और वहां पे है ना, मिलिट्री ने 20 गुंठे जगह दी थी विजय स्तंभ बनाने के लिए। और मुझे बहुत हर्ष है और गौरव भी है कि वो, शायद आप सभी को मालूम है कि मिलिट्री के साथ मिलकर काम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बहाने हमें मिलिट्री के साथ भी काम करने का मौका मिला, और उनको उनको सेवा देने का मौका मिला। नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग हो, ये तो रहना ही चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि ये प्रॉफिट मेकिंग के साथ है ना, लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। आप बिजनेस कम्युनिटी से होंगे, तो वक्त पे फंड मिलने के लिए अगर मिला, तो हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि साल में मिनिमम 500 तो भी ऐसे लेटर्स आते हैं कि उनके लाइफ में राइट टाइम राइट वक्त पे वर्धमान में उनकी एंट्री हुई, और वर्धमान क्रेडिट सोसाइटी ने उनको जो भी अमाउंट का लोन चाहिए था वो इमीडिएट पास किया, और उस वजह से उनका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया है कि आज उस बंदे के कई ट्रैक्टर्स है, बहुत सारे मशीनरीज है। तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनकी लाइफ टर्न हुई है। और ये एक बेहतरीन मौका मुझे लगता है कि ये क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से हमें मिला है। और फाइनली एक बहुत म्हणजे जैसे समझ लो है ना, इसमें हमको फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में लाने का एक मौका मिलता है। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे पैसे जो हमारी जिंदगी की पूंजी है, पेपर एड या हमारे किसी रिश्तेदार ने या कहीं से भी किसी ने बताने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करते वक्त हमने क्या केअर लेना चाहिए, क्या म्हणजे काळजी कशी घेतली पाहिजे, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वो केअर हम सिखाते हैं। हम हमारा कैंपेन है उसके लिए स्पेशली कि भाई हम कहीं पर भी हमारी जिंदगी की पूंजी खोए नहीं। और हमेशा हम ये बताते हैं कि अगर समझ लो हमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक एक लाख 10 जगह डालिए। कितना भी अच्छा लगे आपको कि भाई यहाँ हमारे पैसे को कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है, लेकिन हम सेफर साइड रहना चाहिए। हमने अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारी ये जो जिंदगी भर की पूंजी है, एक आधा सामने वाले का डिसीजन गलत होने की वजह से हम फंस जाते हैं उस दलदल में। तो अगर हम इस तरह से डाइवर्सिफाई फंड हम बोलते हैं इसमें, डाइवर्सिफाई अगर हम फंडिंग अगर करें, तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और हम छोटी छोटी बचत जिसको अल्प बचत बोलते हैं, वो सेविंग हमने करना चाहिए, ये भी हम सिखाते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी ये जो टीम है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन से लोगों में ये अवेयरनेस लाती है कि भाई हमने हमारे लिए जो, मुझे बहुत बार क्या होता है कि ये डिसीजन आदमी ले नहीं पाता है कि उसने किस तरह से अपने आप को ढालना चाहिए। बहुत बार हम क्या बोलते हैं ना, देखा देखी करते हैं। देखा देखी करने के बजाय अगर हमने हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन समझ ली है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन समझ ली है, वो हिसाब से अगर हमने काम किए, तो मुझे लगता है कि
अ, हम फाइनेंशियल क्रंच में कभी नहीं आएंगे और एक अच्छी जिंदगी हम जी सकते हैं। मैंने बताया कि जो बैकग्राउंड से आया मैं, तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मुझे हमने अब हमें बहुत जैसे समझ लो अच्छी पोजीशन है तो कुछ भी करना चाहिए। मुझे बहुत आनंद आता है मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, और मुझे इस बात का भी बहुत आनंद है कि मेरे बच्चे ने सुनने की वजह से उसकी शादी भी मुझे एक शादी सिंपल करते आई। मुझे बहुत बार क्या होता है कि हमारी इच्छा रहती है लेकिन घर का सपोर्ट नहीं रहता है, या जिसकी शादी करना है उसके दिमाग में रहता है कि भाई शादी तो बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन उसने भी बहुत कोऑपरेट किया, और इस वजह से ये पूरा प्रवास जो है ना, ये सही में इस वजह से अच्छा होता है कि हमें जो मिलने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, और हम जहाँ से आए हैं, तो मैं सबसे पहले तो उस धरती को जो लोलार है, उस भूमि को, वहां से फिर मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, माताजी, मेरे सभी भाई बहन, आज मेरी अर्धांगनी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती, इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बार इन सब के लिए मैं अपना समय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये उसी जो मिला समय को एंजॉय करते हुए कभी शिकायत नहीं करते, और मुझे पूरा समय देते हैं मेरे दिल से। जो मुझे काम करने की इच्छा होती है उसके लिए, तो मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर रहा है। ये जर्नी हर एक की जिंदगी में आए, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जोरदार। आप अगर सोचेंगे ना, हर पूरी दुनिया में लोग पीछे पड़े हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बननी चाहिए। आपने सर का सुना, 13,412 ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। साहूकारी मतलब, पहले साहूकार होता थे, पहले पिक्चर आते थे, जीवन वगैरह विलन बताते थे, जो किसानों को पैसे देते थे ब्याज से, वो हटाना है। और किसी भी किसान को नौबत नहीं आना है। कितनी बड़ी बात है। लेबर क्लास के लोगों के बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। हर कोई क्या सोचता है, मेरे बच्चों को जो एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। वो 1,500 लेबर क्लास के बच्चे, उनको बेहतरीन एजुकेशन देना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। जब पूरी दुनिया ईगो थिंकिंग में है, मेरा सक्सेस मिलना चाहिए, ये लेबर का सक्सेस, वो महिलाओं का सक्सेस, वो सब्जी बेचने वाले, वो रिक्शा वाले का सक्सेस, वो सोसाइटी का, क्रेडिट सोसाइटी का सक्सेस, इनके सक्सेस के लिए काम करना, और साथ में कल्चर को संभालना, भारतीय कल्चर को संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। शादी बड़ी धूमधाम से हो सकती थी, इतनी सिंपल शादी आज तक नहीं हुई। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हैंड रेस कीजिए इलेक्ट्रॉनिकली, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, या उषा जी। जी, आज ये मतलब लाइव स्टोरी हार्ट को छू गई, और मैंने तो अपनी जिंदगी में ये पहला एग्जाम्पल देखा है, सुना है। मेरे हस्बैंड भी खुद साहूकारी है, जो कि लोगों को ब्याज देते हैं, धमकाते हैं, सब करते हैं। और इनकी स्टोरी तो बिल्कुल मतलब आंख में पानी आ गया कि जीना तो इसे कहते हैं। और इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं था कि इस एंगल से अपन जी सकते हैं। स्वयं के लिए ही जीते आए हैं, दूसरों के लिए इतना सोचना और दूसरों की जिंदगी में इतना बदलाव ला देना, मतलब जितने मतलब धन्यवाद के शब्द बोलूं उतने कम है। तो इनको बहुत बहुत मतलब आज तो गजब 360 डिग्री पे चेंज हुआ है। और मेरा प्रश्न ये है कि जब इन्होंने मतलब ये लोन दे रहे थे अननोन लोगों को, तो क्या उसमें सारे सब अच्छे ही थे या किसी ने धोखाधड़ी भी करी? क्योंकि कई जगह मैं सुनती हूँ बैंक धोखाधड़ी कर देता है और कई जगह इंसान कर देता है। और कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ही मुझे नफरत है, क्योंकि हमारे अजमेर में फेमस है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हजारों लोगों के रुपए खा गया। और वो आंसू बहा रहे हैं और बैंक ने एक भी एक्शन नहीं लिया। और उसमें मेरी दोस्त थी कि फीमेल जैसे तैसे रुपए बचाकर जमा करती है, बोले मैंने 2-5 लाख जमा किए थे हस्बैंड से छुपाकर, और वो मेरे डूब गए। आज मैं सबकी सुन रही हूँ।
तो आपका प्लीज सवाल। इनसे मैं जानना चाहूंगी। यस। हाँ, थैंक यू मुझे प्रश्न पूछने के लिए। और सबसे पहले तो मैं नीरज जी का इसलिए कि इस स्टोरी से जो भी इंस्पायर होगा, जो भी जिनके लिए, तो उसके तो थैंक्स नीरज जी हैं कि उन्होंने ये। और खास करके जो प्रश्न पूछा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक में आप जो लोन देते हैं वो लोन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे, लेकिन है ना, बुरों का रेशो बहुत कम है। जैसे मुझे 99% 9 ऐसा समझ लो कि अच्छे लोग मिले। तो मुझे ये प्राउड फीलिंग है कि अच्छे लोगों का ग्रुप है, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी उनके लाइफ में चेंज किया है, और समाज को भी कंट्रीब्यूशन किया है। तो थैंक यू उमा जी। थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट है उषा जी, एक एक साइंस है, वो बोलता है कि आप जैसे वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर मेरे मन में चोर है तो चोर बहुत मिलेंगे। तो शायद इनके मन में सेवा है, इसलिए सेवा वाले लोग मिले। और इसीलिए सब लोग, अनजान लोगों ने भी पूरे पैसे वापस किए। या सुरेंद्र जी। सर नमस्ते और थैंक्स, आपकी जर्नी आपने शेयर की। और मुझे एक बात पूछनी थी सर, मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस होने के बावजूद, मतलब वो जमाने में 100 125 पेशेंट थे, और कुछ इंसिडेंट्स की वजह से आपने वो टर्निंग पॉइंट लिया लाइफ में। बट वो जो डर रहता है कि इतना अच्छा प्रैक्टिस है, इतनी अच्छी इनकम हो रही है, बाकी सब अच्छा चल रहा है, और तुरंत अपना जो, मतलब जो फील्ड अपनी नहीं है उसमें दमादार एंट्री करना, तो वो डर पे जीत आपने कैसे हासिल की? थैंक यू। आपने मुझे, जैसे मैंने आपको मेरे जर्नी में बताया था कि हमने 150 लोग, मेरे दोस्त लोग हैं जो जिनके साथ मैंने ये शेयरिंग किया कि मैं प्रैक्टिस बंद करके ये चालू करने वाला हूँ, तो सभी ने ना बोला, 135 लोगों ने। और जो 15 लोगों ने हाँ बोला और हमने ये शुरू किया। तो खोना कुछ नहीं था हमें। हमें हमारे दिमाग में था कि हमें कुछ सेवा करना है। हमारा इंटेंशन अगर सही रहा ना, तो मुझे लगता है कि डर थोड़ा सा कम हो जाता है वहां पे। और मेरे ख्याल से वही काम आया है हमें, कि हमने हमारा पर्पस बहुत क्लियर रखा, और उस दिशा और उस डायरेक्शन से हम काम करते रहे। और आगे की स्टोरी जैसे आज हम बताए कि भाई 1200 करोड़ तक है। तो इनिशियली नो डाउट ये इस पे बहुत डिबेट हुआ हम सब लोगों में आपस में कि भाई ये हमारी फील्ड ही नहीं है, यस। और इसमें हमने क्यों जाना चाहिए, इससे लगा के हुआ। लेकिन हमने ठान लिया था कि हमने ये करना चाहिए करके। और इसमें जैसे है ना, इसमें रोल मॉडल और सक्सेस स्टोरीज भी थी हम जब इसमें आते हैं। यहाँ बुल्ढाना अर्बन करके एक बहुत बेहतरीन क्रेडिट सोसाइटी है वो भी। यस। तो हमारे सामने ऐसे रोल मॉडल रखे हमने कि ये अगर इतने सक्सेस है तो हम भी क्यों नहीं। बस वही एक सामने रखा, और उस दिशा से निकले तो आज। थैंक यू। ग्रेट। डॉक्टर माधुरी, आप कुछ पूछना चाहते थे शायद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के रियली बहुत ही सीखने को मिला, और बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि मेरी भी सोच थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसी है कि लोगों को हेल्प करना। बट आपका स्टोरी सुन के ऐसा लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नीलेश जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू। या कर तो कोई भी सर, सकता है भला। उसने अगर ठान लिया ना, तो आप भी कर सकते हैं। करने के थैंक यू सर। लिए राधे या राधे सर, जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी सुन के। और मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बोला हमने बहुत लोगों को लोन दिलाया, मतलब तो क्या है कि 100% तो उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। जो यूटिलाइज नहीं किया उनके विषय में आपने सर कैसे काम किया, उनको कैसे आगे बढ़ाया? अ, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इसको है ना, ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हमने दिए हुआ लोन सही पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है करके लिए। और नॉर्मली है ना,
मुझे मैंने जैसे बताया कि भाई 99.9 अच्छे लोग मिले हैं। 1% है ना, जैसे अभी कोविड है, समझ लो पर्पस अच्छा था उनका, लेकिन जी सर। कोविड में बहुत लोग रीसफल हुए लाइफ में, उनके डिसीजन म्हणजे सही थे लेकिन वो गलत साबित हुए कोविड की वजह से। तो जी ऐसी सर। वक्त दिक्कतें होती है, लेकिन ये सब मॉर्गेज लोन रहते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी अटैच रहती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहता। यस देशपांडे सर। सर देशपांडे सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लखन जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। नहीं। नहीं, शायद साउंड नहीं है वहाँ पे। कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का। या दिलीप पाटिल सर, क्विकली। सर, मुझे ये पूछना है कि कोविड के दरमियान वो 2 साल में आपने अपनी पत संस्थाओं को कैसे बचाया? उस दिन का, उस साल में आपका ऑडिट रिपोर्ट क्या बताता है? सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली कोविड में है ना, हमें लोगों की सेवा करने का बहुत ज्यादा मौका मिला। जितने भी लोग उस वक्त है ना, मुझे एक्चुअली एडमिट होने के बाद उनको ना ही कोई मिलने को जाता था और उनके ही पैसे उनको नहीं मिल रहे थे। हमने दवाखाने में से अगर फोन आ गया समझ लो, तो हमने वहां ले जाके दिए पैसे। तो इसके लिए तो मैं मेरे कर्मचारी को थैंक्स कहूंगा और सैल्यूट भी करूंगा कि इतना डर था उस माहौल में कि आदमी भाई भाई को नहीं मिल रहा था, समझ लो। वो दरम्यान में अगर समझ लो कर्मचारियों ने जाके पेमेंट देके उन लोगों की सेवा की है। उनको और भी जो भी हेल्प लगती थी उस वक्त, वो हमारे पूरे स्टाफ ने की है। ओके। ओके ग्रेट। या लखन जी, आपको आवाज़ आ रही है अभी? नहीं आ रहा है सर, शायद साउंड सिस्टम का वर्क नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 9:48 हो चुका है और आप सारे लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थैंक इतने यू सर, थैंक परिवारों यू। की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको इतना सेवा करने का मौका मिलता है। थैंक थैंक यू वेरी मच सारे लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत इंस्पायरिंग सेशन था। थैंक यू। बाय बाय। सी यू। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सर के बारे में, तो अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। कुछ एक्नॉलेज करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सर, जी योर सर, योर थैंक यू सर, नहीं ये उनको थैंक यू धन्यवाद सो दें। मच। मौका देने के लिए। नमस्कार जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। To you, Sanjay sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। खूब Thank you, आभारी है। sir. Thank you, sir. लगे रहो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू वेरी मच इनको सर। लाने के लिए थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक So यू, much, सर। sir. थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक Thank you. क्यों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी, कल सवेरे फिर से मुलाकात होंगी। बाय बाय, सी यू। थैंक यू सिंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद वर्धमान नागरिक बैंक का। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।